हम बोल रहे हैं विविध भारती से। पेश है प्रोग्राम कोविड-19 स्पेशल। कोविड-19 स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं भारतीय विज्ञान प्रसार के प्रिंसिपल साइंटिस्ट निमिष कपूर से। इनसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। श्रोताओं, हमारे देश के हर क्षेत्र के लोग तो लगे हुए हैं और वैज्ञानिक भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह से हम पूर्ववत स्थिति में आ जाएं और जो मरीज हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान प्रसार के प्रिंसिपल साइंटिस्ट निमिष कपूर जी से। कार्यक्रम में स्वागत है निमिष जी। रेणु जी, आपको नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रगति चल रही है और क्या चल रहा है इस वक्त। जी देखिए, देश के सभी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरी तत्परता के साथ प्रयास कर रहे हैं और क्योंकि विज्ञान प्रसार को ये जिम्मेदारी भी निर्वाह कर रहे हैं कि जो भी नए रिसर्च हो रही है उसको हम जनता के सामने लाएं और सभी प्रयोगशाला जो हमारे विज्ञान विभाग की हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की और हमारे CSIR डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो जो भी वहाँ रिसर्च हो रहे हैं उन सभी को हम अलग अलग माध्यमों से जनता तक पहुंचा रहे हैं। और उसमें मैं यहाँ पर जरूर साझा करना चाहूंगा जो कोविड-19 से जुड़े तमाम नए जो शोध हो रहे हैं जिनकी जानकारी आवश्यक है जनता में जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो हो रही है जो एक मास्क को लेके है और थर्मामीटर को लेके है। मार्केट से, बाजार से थर्मामीटर एकदम गायब हो गए हैं और बहुत जरूरी है कि हर एक घर में थर्मामीटर हो। तो उसके लिए एक बहुत नायाब तकनीक बनाई गई है। हमारे पुणे में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। इन्होंने एक बहुत अच्छा एक स्टार्टअप के माध्यम से एक थर्मामीटर बनाया है जिसे डिजिटल IR थर्मामीटर का नाम दिया गया है। अच्छा, तो ये डिजिटल IR थर्मामीटर वो मोबाइल फोन या पावर बैंक की मदद से भी उसको चार्ज किया जा सकेगा। उसमें किसी सेल की या इस तरह की आवश्यकता नहीं होगी। एक ये डिजिटल थर्मामीटर होगा। अच्छा? और इसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो भी इसमें तकनीक है, उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है ताकि कोई भी कंपनी, कोई भी जो थर्मामीटर पर काम करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, वो वहां से तकनीक ले लें और उसका उपयोग थर्मामीटर के उत्पादन में किया जाए और वो हमारे बड़ी जो आबादी है देश की उसके काम आ सके। तो ये डिजिटल IR थर्मामीटर एक नायाब इनोवेशन है, नवाचार है। डिजिटल IR थर्मामीटर। और ये जो आपने बताया कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने इसकी इजाद की और ये हम तक पहुंच जाएगा बहुत आसानी से और बहुत आसानी से ये हमारे फोन से या पावर बैंक से भी चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये उपकरण कैसा होगा ये हम जानना चाह रहे हैं। ये थर्मामीटर की तरह होगा। अच्छा। साधारण सा थर्मामीटर होगा जिसमें चार्जिंग पॉइंट होंगे उसको चार्ज करने के लिए। अच्छा। क्योंकि अक्सर डिजिटल थर्मामीटर जो है वो काम करना बंद कर देता है क्योंकि उसमें सेल खत्म हो जाते हैं। जी जी। तो उससे अभी निजात पाने के लिए मोबाइल और या पावर बैंक के माध्यम से हम इसको चार्ज कर पाएंगे। वाह, हम सबके पास हाथ में मोबाइल रहता है तो हम इसे कभी भी चार्ज कर सकते हैं। चलता फिरता थर्मामीटर है ये। जी जी जी। और एक और चीज, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो पुणे में है, CSIR की प्रयोगशाला, उन्होंने की है ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट, जिसे ऑक्सीजन संवर्धन यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। जी। क्योंकि कोविड-19 की बीमारी में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वेंटिलेटर पे मरीज को रखा जाता है। तो उसके लिए एक नायाब युक्ति बनाई गई है जिसे ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट का नाम दिया गया है। जी, इसमें ये नाम से ही पता चल रहा है इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी। जी, ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट है। उसका इस्तेमाल जो कोविड-19 से पीड़ित मरीज हैं उनके फेफड़ों जब वो इफेक्टेड हो जाते हैं, जब वो प्रभावित होते हैं इस बीमारी से, तो उनको एक तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रहे, उनमें ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, उसके लिए किया जाता है। सामान्य वातावरण में हमारा ऑक्सीजन जो है वो रहती है लगभग 21-22%। लेकिन जब हम जो ये यूनिट है इसका उपयोग जो हमारे आमतौर पर हवा में जो ऑक्सीजन का स्तर है वो 38-40% हो जाता है इस मशीन के उपयोग से। और यूं कह सकते हैं निमिष जी कि ये लगभग दुगना हो जाता है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम भी बार बार सुन रहे हैं कि कोविड-19 में खासतौर से हमारे जो फेफड़े हैं प्रभावित हो जाते हैं और उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और चोक होने लगते हैं। जी। और इसमें ये जो काम कैसे करती है ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट, उसमें हवा को एक कंप्रेसर के जरिए एक पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। अच्छा। और उस मेम्ब्रेन में हवा
कंप्रेस करके उसको ऑक्सीजन युक्त बना देती है। तो जो सामान्य हवा है जिसमें एक 20-21% ऑक्सीजन है, उसको और ज्यादा ये ऑक्सीजन देती है। और जिनको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है, जो हमारे कोविड-19 के मरीज हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी मशीन है और इसके ट्रायल हो रहे हैं लगातार और इसको बड़े पैमाने पर उत्पादन शीघ्र ही किया जाना है। एक और चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा श्रोताओं को, जो मास्क की बात है, हालांकि हम अपने घर में जो हमारा गमछा है, तौलिया है, रुमाल है और जो मास्क आसानी से उपलब्ध हैं बाजार में, उसका इस्तेमाल हम अवश्य करें और हमें करना भी चाहिए। उसमें एक और इनोवेशन हुआ है। गुजरात के भावनगर में केंद्रीय नमक और समुद्र रसायन अनुसंधान संस्थान है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक इनोवेशन किया है, फेस मास्क डेवलप किए हैं और ये दावा किया है कि जिसके संपर्क में आने पर वायरस नष्ट हो सकते हैं। अच्छा। अब इस मास्क की जो बाहरी छिद्रयुक्त झिल्ली है, उसको इन्होंने एक एडवांस्ड पॉलीसल्फेट मटेरियल से बनाया है, जिसकी मोटाई अगर वैज्ञानिक भाषा में बोलें तो 150 माइक्रोमीटर ये है और ये मटेरियल 60 नैनोमीटर या उससे अधिक किसी भी वायरस को नष्ट कर देता है। अच्छा। तो ये इसका विज्ञान है और आपको पता है कि वायरस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा, जी। अगर हम अपना जो बाल है उसकी मोटाई अगर हम लें और उसके 10,000 टुकड़े करें तो एक जो टुकड़ा है उससे भी छोटा वायरस होता है। तो नैनोमीटर और माइक्रोमीटर से हम निकलकर अगर हम इसको सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो भी हमारे कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहे हैं आम लोग, उनको और जो हमारे चिकित्सा से जुड़े कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं और यहाँ तक कि पुलिस को भी अब खतरा, हमारे पत्रकार जो बंधु हैं लगातार इसका कवरेज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत खास मास्क है और इसको दोबारा धोकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरे मास्क की तुलना में इसकी लागत भी बहुत कम रखी गई है। अच्छा। जो आसानी से कोई भी व्यक्ति इसको खरीद सकता है। तो ये भी बहुत जल्दी बाजार में आएगा, जिसमें ये दावा किया है कि इसमें वायरस जो है वो मर जाएगा और इसकी जो बाहरी परत है इस मास्क की, उसमें फंगल और बैक्टीरिया और वायरस उसके प्रतिरोध बनाए गए हैं ताकि वो किसी भी तरह से वायरस वहां पर नष्ट हो जाए। और इसका मायने यह है कि इसकी बाहरी परत के संपर्क में आने पर कोई भी जो रोगजनक है, सूक्ष्म जीवी, बैक्टीरिया, वायरस, वो नष्ट हो सकता है। ये वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में निकाला है और ये भी कहा जा रहा है कि ये N95 मास्क जो दुनिया भर में प्रचलित है उससे भी बेहतर साबित हो सकता है और जो बहुत कम कीमत में आपको उपलब्ध हो जाएगा। जो हमारे साथी जो फ्रंट लाइन में मदद कर रहे हैं और रोगियों का इलाज कर रहे हैं, तो जाहिर है उनके लिए ये एक रामबाण की तरह काम आएगा। बिल्कुल रेणु जी, इसके अलावा एक जो और महत्वपूर्ण रिसर्च शुरू हो गया है कोरोना वायरस को लेके, वो है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग। जो उसका आनुवंशिक वंशानुक्रम है, जो जीनोम अनुक्रमण है, वो लगातार खोजा जा रहा है। अच्छा। और इसके लिए हमारे CSIR के जो प्रयोगशालाएं हैं, जो मशहूर प्रयोगशालाएं हैं, CCMB है या IGIB है, और उसके साथ में अभी हाल ही में चंडीगढ़ में एक प्रयोगशाला है, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करती है, चंडीगढ़ में स्थित है। उन्होंने भी कोविड-19 की इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए कोरोना वायरस का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण या जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम करना आरंभ कर दिया है। यानी कि उसकी जो उत्पत्ति है और उसके विकास की प्रक्रिया है वो पूरा हम समझेंगे, तभी हम ठीक से उस पर कुछ अंकुश लगा पाएंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग से जो हमारे जीनोमिक रिसर्च है उसके लिए निदान, उसकी दवाई, उसकी वैक्सीनेशन सभी पर बहुत बेहतर काम हो पाएगा। और जीनोम सीक्वेंसिंग में उसके जो नमूने हैं उसको फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी भेजा जाएगा, ताकि जहां पर पूरी दुनिया में काम हो रहे हैं उनसे उसकी तुलना की जाए कि भारत का जो जीनोम सीक्वेंस निकल के आया है वो दूसरे दुनिया के देशों से कितना फर्क है। और इस तरह के काम लगातार हो रहे हैं और बहुत सी समानताएं भी पाई जाती हैं कि जो चाइना में कोरोना वायरस है उससे मिलता जुलता भी वायरस यहाँ पर पाया गया है। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर निकल के आएंगी और शोधकर्ता उसके बाद जो है वो, जैसा कि आपने सही बताया कि जो वायरस की उत्पत्ति है और जो भारत में मौजूद उसके बहुत सारे रूप हैं, वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अच्छा। वो हमें ढूंढता है और हमारे शरीर में आकर वो बहुत तेजी से अपने बदलाव भी कर रहा है। जी हाँ। और इसके फैलने के बारे में भी जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। और अभी जैसे कि खबर आई है दिल्ली में कल की तारीख में कुछ मरीज जो हैं वो उनमें कोई लक्षण नहीं था, लेकिन एहतियातन या किसी आधार पर उनकी जब जांच कराई गई तो वो कोरोना ग्रस्त थे।
जी, तो ये लगातार नई चुनौतियां सामने आ रही हैं और अभी तक जो इसके संक्रमण की बात है कि ये हवा में फैलता है कि नहीं, इस पर भी अभी क्योंकि लगातार रिसर्च चल रही है और अभी तक ये छींक से जुकाम थे या जो नाक का बहाव है उसी से फैलता है और आसपास के संपर्क से आने पर फैलता है। और अब इसके बारे में अभी कुछ कहना सही नहीं है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग होने पर और इसके नमूने आने पर बहुत सारी चीजें सामने आ पाएंगी और लगातार इसका काम चल रहा है। जो नैदानिक परीक्षण है, जो क्लिनिकल जो इसके नमूनों के जो हैं वो परीक्षण शुरू हो चुके हैं और इसके लिए जो पहला रोगी था उससे भी स्वाब लिया गया है, उसके बाद भी अलग अलग रोगियों से इसको स्वाब लिए गए हैं और इसकी स्टडी से ये महामारी है उसके बहुत सारे जो अध्ययन में एक नया मोड़ आ पाएगा। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई और जिस तरह से काम चल रहा है, जो बारीक बातें हैं रिसर्च की, शोध की, वो सब निमिष कपूर जी आपने हमसे साझा की। जैसा कि हम एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दें, ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट की बात आई कि हमें ऑक्सीजन दुगनी मात्रा में मिलेगा, जो आप प्रयास कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। उसी के साथ साथ डिजिटल थर्मोमीटर जो तैयार किया गया है और जो बहुत जल्दी हमारे हाथ में भी होगा। और मास्क की बात की। रेणु जी, यहाँ पर एक मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारा एक संस्थान है, प्रयोगशाला है CFTRI जी, मैसूर स्थित एक प्रयोगशाला है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जी, ये CFTRI के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कोविड-19 के मरीजों को ध्यान में रखकर एक हाई प्रोटीन बिस्किट बनाए हैं। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रोटीन की प्रचुर मात्रा, उनको भरपूर जो पौष्टिक प्रोटीन से युक्त जो पौष्टिक बिस्किट हैं, वो मरीजों में जो उनकी डिफेंस मैकेनिज्म है उससे और कोविड-19 से एक जल्दी उभरने में उनकी मदद कर सकते हैं। और इसको दिल्ली में एम्स में उपचार करे जो जिनका हो रहा है कोविड-19 के मरीजों का, उनको ये बिस्किट भेजे गए हैं और देश के और भी भागों में भेजे जाने हैं। जो इसमें जो ज्यादा प्रोटीन या उच्च प्रोटीन युक्त जो 500 किलोग्राम बिस्किट और 500 किलोग्राम रस्क एम्स के आहार विज्ञान विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि जो कोविड-19 मरीज जो प्रभावित मरीज हैं उनका आहार में इनको शामिल किया जा सके। और इनमें जो इस्तेमाल किया गया है वो गेहूं का आटा है, मैदा है, चीनी है, हाइड्रोजनेटेड फैट है, सोया, और उसके अलावा कई तरीके के प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, मिल्क सॉलिड्स हैं, ग्लूकोज है, नमक है, ये सब चीजें डाली गई हैं। और 100 ग्राम के जो पैकेट में करीब 400 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और इसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल सभी कुछ शामिल हैं, संतुलित मात्रा में। दिशा से भी ये चीजें हो रही हैं ताकि जो उनका खान पान है उसके जरिए भी मरीजों को कुछ मदद मिल सके। जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि हमें ऑक्सीजन सही मिले, अच्छा मिले। इसके साथ साथ हमारा जो इलाज के लिए सबसे पहले हमें थर्मोमीटर चाहिए वो मिल जाए बहुत आसानी से। हमें फेस मास्क जो है हमारा मुंह पर लगाने के लिए वो भी ऐसा हो कि जो हमारे पास वायरस आए वो वहीं पर समाप्त हो जाए। इसी के साथ ही कोरोना वायरस का जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि उसकी उत्पत्ति की जानकारी मिल सके, ताकि उसे नष्ट किया जा सके। भावनगर, चंडीगढ़, मैसूर, नई दिल्ली और पुणे और न जाने कहाँ कहाँ के हमारे वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि हमारे लिए खाने के लिए, खासतौर से जो मरीजों के लिए पौष्टिक किस तरह से बिस्किट मुहैया कराया जाए ताकि उनकी जो इलाज चल रहा है उसमें उन्हें सहयोग मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। निमिष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारतीय विज्ञान प्रसार के प्रिंसिपल साइंटिस्ट निमिष कपूर से ये बातचीत अभी आपने सुनी। इनसे बातचीत की रेणु चतुर्वेदी ने। अब आज का कोविड-19 स्पेशल यहीं तक। आप सुन रहे थे कोविड-19 स्पेशल।